नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यू डिजिटल एमपीसीजी और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं हिचक रहे। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कानून के रक्षक अब खुद ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या अब बदमाशों और गुंडों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? आइए आपको दो ताजा घटनाओं के जरिए बताते हैं कि आखिर हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। बीती रात भोपाल में दो अलग अलग स्थानों पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की है, जहां देर रात कुछ युवक गाड़ी के भीतर बैठकर शराब पी रहे थे। जब जीआरपी के जवान दौलत खान ने उन्हें रोका तो वे भड़क उठे और उन्होंने जवान की बेरहमी से पिटाई कर दी, यहां तक कि उसकी वर्दी भी फाड़ दी। इस घटना का मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके बाकी साथी अभी भी फरार हैं। रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे शनिवार की रात में एक घटनाक्रम हुआ, जिसके अंदर कुछ लोग जो है 3 लड़के और 1 लड़की पार्किंग एरिया के अंदर एक गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे, जिसमें पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा उनको पकड़ा गया और उसके बाद में फिर वहाँ पर कार्रवाई करने हेतु जब वो पहुँचे तो उनके साथ में जुमा झटकी हुई। उसमें से एक जो पुलिस हेड कांस्टेबल है उसकी वर्दी वगैरह भी जो है वो उसके अंदर जुमा झटकी में फटी है। उसके अंदर एक आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम जितेंद्र यादव है, और बाकी 2 अन्य आरोपी और वो महिला जो है वो वहाँ से फरार हो गए थे। उसके बाद मामला पंजीबद्ध करके 132 BNS 296 351 और 36 के अंदर पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो अज्ञात आरोपी है उसमें से एक आरोपी दिलीप अहिरवार जो करोंद का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले 2 मामले भी पंजीबद्ध हो चुके हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसको हमारी पुलिस जो है वो पकड़ने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ में बाकी जो एक और अज्ञात आरोपी है उसका भी हम लोग पता कर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी घटना निषादपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां ड्यूटी पर तैनात एसआई राम सिंह ठाकुर ने बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने रुकने के बजाय एसआई को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। इस हादसे में राम सिंह ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज अभी जारी है। मामले में मुख्य आरोपी की पहचान अमन कुरैशी के रूप में हुई है। वीडियो वगैरह जो है वो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में ऐड कर लिया गया है, मगर इन्वेस्टिगेशन मेनली में ये है कि ये एक पुलिस वाले के साथ में हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, जाति, क्रीड, कोई भी पुलिस वाले के साथ में, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। घटनाक्रम जो है वो वीडियो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में लगाया हुआ है। अगर और भी कुछ तथ्य मिलेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगेन बेसिकली अगर कोई इस तरीके से बात करता है तो वो उसकी विकृत मानसिकता है। बाकी मगर मुद्दा ये है कि घटनाक्रम जो है वो पुलिस वाले के साथ हुआ है, शासकीय कार्य में बाधा डालने का। ऐसा कोई दूसरा सेक्शन अगर उसमें अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसको हम लोग जो है वो राय लेकर उसमें ऐड भी करेंगे, मगर प्राइमा फेसी जो है वो एक पुलिस वाले के साथ में ये घटनाक्रम हुआ है, जिसके आधार पे 132 BNS जिसमें ये स्पष्ट है कि शासकीय कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और उसके साथ में इस तरीके से अगर उसको रोका जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, तो उसके अंदर उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो 132 BNS धारा अभी लगाई गई है, और अगर कुछ ऐसा तथ्य सामने आते हैं जिसमें और कोई धारा अट्रैक्ट होती है तो डेफिनेटली उसको भी ऐड किया जाए। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा? अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था आखिर किस दिशा की ओर जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यू डिजिटल एमपीसीजी।